कंसिडर करते हैं कि बहुत ज़्यादा एज रिलेटेड होता है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आजकल टीनेजर्स में भी डिप्रेशन आ गया है। अच्छा। और अभी जब उनको हम कहते हैं ना कि टीनेजर्स के अंदर डिप्रेशन है, तो उनके माँ बाप ये कहते हैं डॉक्टर इनको क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा, इनको क्या डिप्रेशन होगा, ये तो बच्चे हैं। हाँ। वैसे टीनेजर्स के अंदर किस टाइप का डिप्रेशन होगा? इनमें सबसे ज़्यादा जो आजकल डिप्रेशन आ रहा है ना, देखो जब बच्चा बड़ा होता है, हाँ। कन्वर्ट होता है वो अपने, तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं, फिर हमारे जो माँ बाप हैं उनको उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, बच्चे से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती हैं किसी और चीज़ में। पहले हम उसको कहते हैं कि छोटा काम करो, जब 18 साल का हो जाता है तब उससे थोड़े से बड़ा टास्क मांगते हैं। बाज़ बच्चे जो है ना उन स्किल्स के मुताबिक काम कर नहीं पाते, और हमारे स्कूलिंग का भी कोई ऐसा निज़ाम है कि टू मच वर्क उसको ना दिया जाए, ठीक है ना, होमवर्क ज़्यादा ना दिया जाए, टीचर्स बहुत ज़्यादा लगा ना जाए। आप 6 टीचर्स लगे हुए होते हैं बिला वजह, तो कहते हैं ना गधे पे किताब ला दी जाए, तो ऐसा तो नहीं है ना। आप उनके बिहेवियर्स को देखें, ठीक है ना, जितने बिहेवियर अच्छे होंगे आप उनको ग्रूम करें, आदी बनाएं कि वो खुद उन चीज़ों की तरफ जाए, ना कि उनके ऊपर आप चीज़ें मुसल्लत करें। मेरे पास जो बच्चे ज़्यादातर आते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनके टीचर्स बहुत लगे हुए होते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी से बुली किया जाता है स्कूल्स के अंदर, जैसे मोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, उनको बाकायदा नाम दे दिए जाते हैं, टैक्स लगा दिए जाते हैं कि तुम मोटे हो, या अच्छा वही वाली बात कि मोटापे से भी लोगों के अंदर डिप्रेशन पैदा होता है। बहुत ज़्यादा मोटापे से तो ऐसा डिप्रेशन पैदा होता है कि किसी हद तक वो इन्वर्ट होता है, वो अंदर ही अंदर रखते हैं, फिर उनको बेचारे, उनके लिए तो मैं खास बोलूँगा कि फिर वो उस डिप्रेशन के साथ और अपने मोटापे के साथ जीने की आदत डाल लेते हैं, और वो उनके अंदर एक हमेशा जो है ना एब्नॉर्मलिटी, वो नॉर्मल तरीके से रहना शुरू। ये वही लोग हो जाते हैं जो डिनाइल पर आ जाते हैं, अगर उनको मोटा कहा जाए, उनको समझाया जाए तो फिर वो समझने की कोशिश नहीं करते। देखिए एक बात है ना, अगर चोर को आप चोर बोले तो वो कुछ अरसे के इम्यून हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप मोटे को मोटा बोले या काले को काला या गोरे को गोरा बोले तो कुछ अरसे के वो सुनने की आदत डाल देता है। तो जब आप किसी डिप्रेसिव या किसी मोटे को या किसी दुबले को, अंडरवेट भी होते हैं, कुछ बोलेंगे तो आप वो या तो चेंज हो जाएगा, सही है, ठीक है, या तो फिर वो ये करेगा कि वो उसको सुनने की आदत डाल देता है, फिर वो कहता है दैट्स द वे आई एम, ठीक है ना, आई डोंट नीड टू चेंज, ठीक है। फिर क्या होता है वो मोटापे के साथ रहना सीख लेता है, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में का शिकार हो जाता है, वो कहीं ना कहीं होता है। बाज़ औक़ात वो लोग फिर ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को टू मच स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बाज़ औक़ात वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं। बात बच्चों की हो रही थी तो बच्चों में यही होता है कि वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं। अब वो ये नहीं कहते कि मेरे स्कूल में प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, लेकिन वो बस माँ बाप से कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, माँ बाप उनके ऊपर फिर सख्तियाँ करते हैं, तो वो चीज़ बीच में कम्युनिकेट नहीं कर पाती कि मामला कहाँ आ रहा है। फिर देखो कुछ ऐसे सेक्सुअल हार्मोन्स हैं जो टाइम के साथ हमारी बॉडी को चेंज करते हैं, वहाँ पे बड़ी सेंसिटिव इश्यूज होते हैं फीमेल्स के लिए खास तौर पे, वहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है टैग के डिप्रेशन सिर्फ 50+ की ही वो है, ऐसा नहीं है। आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस कॉजेज की बात अगर आप करें तो यंगस्टर्स को डिप्रेशन बहुत है। आप देखें कि जॉब का डिप्रेशन जो सिस्टम है, जो सिस्टम पाकिस्तान का बन गया है, यहाँ पे हमारे लिए बेसिक रोटी कपड़ा मकान का उसूल बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है ना। तो जब आपके घर में फाइनेंशियली कंडीशंस खराब होंगी और आपकी फैमिली को आपको पैसे देने हैं, बिल्स देने हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो काफी चीजें प्रॉब्लम उसके अंदर आ जाती। कोई बात नहीं, आप ऑफ कर लीजिए, आप मोबाइल नहीं ऑफ किया। हमारे साथ अदनान मौजूद हैं, तो क्या ख्याल है कि हम लोग इतनी डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, अदनान आप अभी गाना सुना सकते हैं हमें, या हम कहीं डिप्रेस ना हो जाए ना फिर? एक बात पूछनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई बात हो गई उनके साथ, किसी ने कुछ कह दिया तो वो किसी से शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और फिर ये भी एक डिप्रेशन की दूसरा बंदा कोई भी आता है ना, आप कहाँ जा रहे हैं, अरे जहन्नुम में जा रहा हूँ, इस तरह भी करता है। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन को डिप्रेशन ये कुछ आपस में मिलाप है इनका? देखो मिलाप बन सकता है, डायरेक्टली नहीं है। फ्रस्ट्रेशन तो ये होती है कि आप कुछ काम करना चाह रहे हो, ठीक है, और आप वो कर ना पा रहे हो, तो उसके अंदर एक बेबसी सी फीलिंग्स आ जाती है ना, और आप फिर उसको दोबारा से ट्राई करते हैं और नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लगती है। सही है। लेकिन जब हम उस फ्रस्ट्रेशन को हल करने, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह को हल करने के बजाय उसके साथ रहना सीख लेते हैं, मतलब फर्ज करें एक बिल्कुल मैं आपको मिसाल बताऊं, पहले भी किसी शो में मैंने बताई थी कि एक लड़का जो कि बहुत अच्छा सिंगर था और वो स्टेज पे गया गाना गाने, सही है, किसी वजह से गाना अच्छा नहीं गा सका, होता है बाज़ औक़ात, हालांकि सिंगर अच्छा था, और उसके अंदर ऐसा फेलियर पैदा हुआ कि उसके बाद गाना उसने छोड़ दिया, और वो टैलेंटेड था, हाँ, उसको बस ये लगा कि मैं अब नहीं गा सकता, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो गई ना, वो जॉब कर पा रहा था, डिप्रेशन अलग आ गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है फेलियर जो है ना बड़ी खतरनाक चीज़ है। जब आपको कोई ये कहते हैं ना कि यू आर लूजर, तो उसके बाद जो है ना इंसान के अंदर बहुत डिप्रेशन आ जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन हो, एंजाइटी हो प्रोलॉन्ग, या
बहुत सारी चीज़ें, मतलब फाइनेंशियली क्राइसिस हो, ठीक है, आपका खाना ना खाना हो, जो डाइट करने के चक्कर में लोग लगे रहते हैं, तो ये 2-4 महीने का डाइटिंग करते तो इनको भी डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा, लेकिन डिप्रेशन हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से फैल रहा होता है, ये चीज़ मुझे बताएं कि माइंड तक कैसे पहुंचता है, क्या आपको एज ए डॉक्टर आपको पता होगा कि क्या चेंजिंग्स आती हैं हमारी बॉडी के अंदर, फिजिकल चेंजिंग्स क्या हो रही होती हैं, केमिकल चेंजिंग्स क्या होती हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज यू नो वन थिंग कि जब तक हमारे बॉडी में, ब्रेन में केमिकल चेंजेस नहीं आते, जब तक डिप्रेशन को डायग्नोस हम डायरेक्ट कर नहीं सकते। होता ये कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है ना, न्यूरॉन्स के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और अल्लाह ताला ने ब्रेन बनाया भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि 19-20 का भी मामला खराब हो जाए ना तो आपकी पूरी ज़ात खराब हो जाती है, इंसान पूरा बंदा खत्म हो जाता है, पूरा बंदा खत्म हो सकता है। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि तमाम चीज़ों को रेगुलेट कर रहे होते हैं। डिप्रेशन के अंदर ये होता है कि कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स का जो है ना वो इरेगुलरिटी या इम्बेलेंसमेंट बन जाती है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे केमिकल्स, नाम सेरोटोनिन है और भी नॉन एपिनेफ्रिन है और भी हैं 2-4, उनके अंदर ऐसा ऊंची नीच पैदा होने लगती है जिसकी वजह से आपकी थॉट्स ऐसी डेवलप होने लगती है। तो जो इंसान ये कहता है कि डिप्रेशन का अगर आपको मर्ज है और आप सिर्फ डिप्रेशन को मोटिवेशन से ठीक करना चाहें तो वो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, तो इसमें दवाओं का भी इस्तेमाल, उसमें पहले उन तमाम केमिकल्स को ठीक करना बहुत जरूरी है। कम से कम इनिशियल स्टेजेस के अंदर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। अच्छा। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन आती हैं जो कि आप डायरेक्ट लें बगैर सोचे समझे। कोई हमारे यहाँ एक तो डर खौफ बहुत है, मेडिसिन लेने का डर है, ना लेने का कोई डर नहीं है। मुझे इस बात पे हैरत होती है कि आप मेडिसिन नहीं ले रहे तो आपको डरना चाहिए ना। यहाँ पे मेडिसिन लेते हुए डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर से पूछे बगैर तो नहीं ले सकते ना। बिल्कुल भी नहीं, है ना, लाइक डॉक्टर से पूछना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको, अच्छा एक और बात प्रॉब्लम होती है कि अगर हमारे सर में दर्द हो रहा है, कोई भी तबीयत खराब हो रही है तो हम उसको डिप्रेशन का भी नाम दे देते हैं और हम जाके फिर एंटी डिप्रेसिव टैबलेट्स ले लेते हैं। तो इसके ऊपर जरा बताएं कि ये कितना गलत है। देखो, एक टाइप है डिप्रेशन की जिसको मास्क डिप्रेशन कहते हैं। मास्क डिप्रेशन का मतलब ये है कि वो दिखता डिप्रेशन है। अच्छा। लेकिन वो मास्क चढ़ा के बैठा हुआ होता है। जैसे कि जब हम कोई सेडेटिव्स लेते हैं, कोई नींद की गोलियां लंबे अरसे तक लेते रहते हैं, तो 1-2 साल तक नींद की गोलियां लेते हैं तो शुरू में तो बड़ी अच्छी नींद आती है, फिर वो नींद भी नहीं आती, फिर हम टैबलेट्स बढ़ा देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर खास किस्म की वो ट्रैंकुलाइजर्स रहने लगती है। ठीक है। और उसकी वजह से ऐसा ड्राउजीनेस पैदा होने लगती है, सुस्ती पैदा होने लगती है। हमारे ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं कि फोबिक हो जाते हैं, हम पैरानॉइड हो जाते हैं और एक ख़ास किस्म की बेचैनी रहने लगती है। तो उसका भी जो एंड है वो ऐसा ही होता है जैसे कि इंसान डिप्रेशन में, और वो डिप्रेशन नहीं होता, वो गोलियों का, वो टैबलेट्स का जो होता है ना वो इन्फ्लुएंस होता है। तो मास डिप्रेशन ये होता है जो आप कह रही है ना, वो यही बात है कि हम मेडिसिन को ले लेके भी डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। एक्चुअली वो डायरेक्ट डिप्रेशन नहीं होता, गोलियों का असर होता है। अगर हम उनको डिटॉक्स करें, उनको निकालें तो बंदा जो है वो काफी जल्दी से ऊपर आ जाता है, फिर हम उनको एंटी डिप्रेसेंट दे भी सकते हैं। तो हर चीज डिप्रेशन नहीं होती है, हर चीज डिप्रेशन नहीं होती। आप बैठे बैठे केक खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और आप होटल से कहते हैं यार मैं आज का बड़ा डिप्रेशन में चल रहा हूं, आजकल मैं बड़ा डिप्रेशन, अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ है, अपने को प्रॉपर तैयार करें, लेकिन जी हम डिप्रेशन के पेशेंट हैं। बिल्कुल, ये एक मतलब फैशन भी बन गया ये कहना। बस क्या है ना, जिस हम कहते हैं आई एम सो बिजी, होते कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग। सही बात है। अच्छा, हम डिप्रेशन के शिकार ना हो जाएं इसलिए मैंने सोचा कि अदनान एक गाना आप सुना रहे हैं आप। डॉक्टर वजाहत, आपकी कोई फरमाइश है? जी, मैंने इसको भी अदनान को बोला था ब्रेक पे कि वो ओ मेरे दिल की चैन, आई लव दैट सॉन्ग। चलें जी, जरूर। काफी लोगों की इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट रहती है हमेशा, तो बस चले आज आप लगे हाथों इसको भी रिक्वेस्ट भी पूरी कर दें। लगे हाथों आड़े हाथों नहीं बोला शुक्र, मजा आता है आड़े हाथों नहीं कहते, आड़े हाथ नहीं, मैं ये नहीं कह सकती।
के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा मैं तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल की चैन आए मेरे दिल को रुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल की चैन आए मेरे दिल को रुआ कीजिए। ओ मेरे दिल की चैन, ओ मेरे दिल की चैन। क्या बात है भैया अदनान। डॉक्टर वजाहत को दुआ दीजिए कि इन्होंने इतने अच्छे गाने मैं डॉक्टर वजाहत से एक सवाल करना चाह रही थी कि आप वहाँ से वो वाले डॉक्टर हैं जो अम्मा अब्बा की प्रेशर से वहाँ से डॉक्टर बने, वरना डॉक्टर जो है ना मेरे ख्याल से है ना। नहीं, डॉक्टर बनना तो मैं हमेशा से ही चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे और भी एक्टिविटीज थी जिनको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। वो कौन ये सी बहुत थी? अच्छी वो कौन बात सी है। एक्टिविटीज थी? वो जरा पर्सनल हो जाती है ना फिर। नहीं ऐसी पर्सनल नहीं है, मतलब सिंगिंग था और जिमिंग था, हमेशा से फिटनेस का बड़ा रहा क्योंकि घर के अंदर ऐसा माहौल था। अच्छा। हाँ, मेरी अम्मी, मुझे आप यकीन करें, अच्छी बात है जो मैं ऑडियंस तक पहुंचाऊं कि मेरी मदर ने मुझे जिम गिफ्ट किया था। अरे वाह। हाँ, और कोई छोटा मोटा नहीं, बकायदा बहुत बड़ा। और उन्होंने कोई, उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, उन्होंने बड़े मतलब निकाल नुकूल के उनको मेरे लिए मुझे गिफ्ट किया बर्थडे पे। हाँ, उनको भी शौक था, उनका भाई भी बहुत अच्छे बॉडी बना चुके थे एक जमाने में, तो वो कहती थी बस इन चक्करों में लगे रहो। तो फैमिली का एक कल्चर होता है। हाँ। और मेरे छोटे भाइयों को भी बड़ा शौक है, जिमिंग करते हैं, म्यूजिक में इन्वॉल्व हैं, सिंगिंग करते हैं। अच्छा। हाँ, और पढ़ाई भी साथ चल रही है क्योंकि मेडिसिन या CSS जी ऐसा काम नहीं है कि आप सिर्फ ये करते रहे। बिलीव अच्छा, अभी हमें जाना है एक ब्रेक पे। वो तो मैंने जैसे आप इतना एंजॉय कर रहे होते हैं हमेशा गानों को, इससे ये नहीं करेंगे तो ये खुद डिप्रेसिव हो जाएंगे। हाँ, सही बात है। और डॉक्टर्स का एक डिफरेंट लग रहा होता है ना, बिल्कुल सीरियस और इस तरह से, तो इसलिए मैंने बात बोली। नहीं, वो जमाना गया। अच्छा जी, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, डिप्रेशन के ऊपर हम बात करें। अगर आपको कोई सवाल करना है तो जरूर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और आज का सवाल भी रिपीट कर देती हूँ कि मुझे बताइए कि ज़ाफ़रान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हम बैक दफ़ा फिर हम आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा, सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। और अब हल्के हल्के जैसे टाइम बढ़ रहा है तो अच्छे अच्छे लम्हात गुजर रहे होंगे, अच्छा टाइम गुजर रहा होगा। और हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर लम्हे को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। क्यों डॉक्टर वजाहत, है ना? जाहिर सी बात है, लाइफ हर लम्हा एंजॉय करना चाहिए, हर लम्हा एंजॉय करना चाहिए। अपनी जो जिंदगी का मकसद है ना, वो मकसद पूरे होने चाहिए। सही। क्या मकसद होना चाहिए वैसे? आपको अपना क्या टारगेट रखना चाहिए जिंदगी